जय श्री राम। श्री राम को अपने सामने मुनि वेश धारण किए हुए देख करके महाराज दशरथ शोक से अचेत हो गए। जब होश आया तब श्री राम का ही चिंतन करते हुए विलाप करते हुए महाराज दशरथ बोले, अपने अग्नि के समान तेजस्वी पुत्र को राजसी वस्त्र त्याग कर वल्कल वस्त्र धारण किए हुए अपने सामने खड़ा देख रहा हूँ, फिर भी मेरे प्राण नहीं निकल रहे हैं। ऐसा कह करके महाराज दशरथ के नेत्रों में आंसू आ गए। हे राम कहकर महाराज दशरथ मूर्छित हो गए। होश में आते ही महाराज दशरथ अपने मंत्री सुमंत से बोले, सुमंत जाओ, तुम एक रथ सवारी के योग्य लेकर के आओ। उस रथ पर तुम श्री राम को बिठा करके इस नगर से बाहर पहुंचा आओ। सुमंत गए और उत्तम घोड़ों से सुशोभित एक रथ को ले आए और महाराज दशरथ से हाथ जोड़ करके कहा, महाराज दशरथ, मैं एक सुवर्ण विभूषित रथ ले आया हूँ। राजा दशरथ ने तुरंत ही अपने कोषाध्यक्ष को बुलाया और उससे कहा, तुम सीता के पहनने योग्य बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण ले आओ जो 14 वर्षों के लिए पर्याप्त हों। कोषाध्यक्ष तुरंत गए और शीघ्र ही 14 वर्षों के लिए पर्याप्त आभूषण, कपड़े, सब कुछ गिन करके महाराज दशरथ के पास ले आए और शीघ्र ही सीता जी को समर्पित कर दिया। सीता जी ने सुंदर आभूषण धारण कर लिया। महारानी कौशल्या ने सीता जी को कसकर गले लगाया और सीता जी से कहा, तुम मेरे पुत्र श्री राम का कभी अनादर मत करना, जिन्हें वनवास की अवधि मिली है। ये निर्धन हो या धनी, ये तुम्हारे लिए देवता तुल्य हैं। सीता जी ने हाथ जोड़ करके महारानी कौशल्या से कहा, आप मुझे जो कुछ भी उपदेश दे रही हैं मैं उसका पूर्ण रूप से पालन करूंगी। स्वामी के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए इसका मुझे भली भांति ज्ञान है। जैसे बिना तार की वीणा नहीं बज सकती है, उसी प्रकार नारी 100 पुत्रों की माता होने पर भी पति के न होने पर सुखी नहीं रह सकती। मैंने श्रेष्ठ स्त्रियों तथा माता के मुख से नारी के सामान्य और विशेष धर्मों का श्रवण किया है। पातिव्रत्य का महत्व जानकर भी मैं अपने पति का अपमान क्यों करूंगी। माता सीता का यह वचन सुन करके महारानी कौशल्या के नेत्रों से दुख और सुख के आंसू सहसा एक साथ बहने लगे। श्री राम ने अपनी माता कौशल्या की ओर देख करके उनसे कहा, इन्हीं के कारण मेरे पुत्र का वनवास हुआ है। ऐसा सोच करके तुम पिताजी की ओर दुखित होकर ना देखना। वनवास की अवधि भी शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी और तुम्हारे सोते सोते 14 वर्ष कब बीत जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर एक दिन देखोगी कि सीता और लक्ष्मण के साथ मैं यहाँ पर आ गया हूँ। श्री राम, लक्ष्मण और सीता ने हाथ जोड़ करके महाराज दशरथ के चरण स्पर्श किए और उनकी दक्षिणावर्त परिक्रमा किया। पिताजी से विदा लेकर के सीता सहित श्री राम ने माता का कष्ट देखकर शोक से व्याकुल होकर के उनके चरणों में प्रणाम किया। श्री राम के बाद लक्ष्मण ने महारानी कौशल्या को प्रणाम किया और फिर लक्ष्मण ने अपनी माता सुमित्रा के पैर छुए। महारानी सुमित्रा ने बड़े प्यार से लक्ष्मण का मस्तक चूमकर लक्ष्मण से कहा, तुम अपने बड़े भाई श्री राम के परम अनुगामी हो, इसलिए मैं तुम्हें वनवास की आज्ञा दे रही हूँ। अपने बड़े भाई की सेवा में तुम कभी आलस मत करना। ये संकट में हो या समृद्धि में हो, यही तुम्हारी परम गति है। संसार में सत्पुरुषों का यही धर्म है कि वो सदा अपने बड़े भाई की आज्ञा के अधीन रहें। दान देना, यज्ञ में दीक्षा ग्रहण करना और युद्ध में शरीर त्यागना, यही इस कुल की परंपरा और यही सनातन धर्म है। लक्ष्मण से ऐसा कह करके महारानी सुमित्रा ने श्री राम से कहा, बेटा श्री राम जाओ, तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। फिर इसके बाद महारानी सुमित्रा ने अपने पुत्र लक्ष्मण से कहा, बेटा तुम श्री राम को ही अपने पिता महाराज दशरथ समझो और जनक नंदिनी सीता को अपनी माता सुमित्रा मानो और वन को तुम अयोध्या मानो। अब तुम लोग सुखपूर्वक यहाँ से प्रस्थान करो। सुमंत ने श्री राम से हाथ जोड़ करके कहा, राजकुमार श्री राम, रथ तैयार है, अब आप शीघ्र ही इस रथ पर बैठ जाइए। आप मुझसे जहाँ कहेंगे मैं शीघ्र ही वहाँ पर आपको पहुँचा दूँगा।
आपको 14 वर्षों तक वन में रहना है, उसकी गणना आज से ही प्रारंभ हो जानी चाहिए, क्योंकि देवी कैकेयी ने आज ही आपको वन जाने के लिए प्रेरित किया है। पति के साथ वन में जाने वाली सीता जी के लिए महाराज दशरथ ने वर्ष की संख्या गिन करके उसी हिसाब से आभूषण और वस्त्र सीता जी को दिया था। महाराज दशरथ ने दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण के लिए बहुत से अस्त्र शस्त्र और कवच प्रदान किए थे। रथ के पिछले भाग में चमड़े से बनी हुई खंती और कुदारी भी रख दी गई थी। पहले सीता जी रथ पर बैठ गईं, इसके बाद रथ पर श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई बैठ गए। सुमंत ने जैसे ही रथ को आगे बढ़ाया, उस समय सारी अयोध्या में कोलाहल मच गया। सब लोग व्याकुल होकर घबरा उठे। श्री राम के वियोग से हाथी कुपित हो उठे और घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज आने लगी। अयोध्यापुरी के सब लोग अत्यंत पीड़ित और दुखी होकर के श्री राम के पीछे पीछे दौड़ने लगे। उनमें से कुछ लोग तो रथ के पीछे और कुछ लोग रथ के अगल बगल लटक गए। सभी लोग श्री राम के लिए उत्कंठित हो रहे थे और सभी के आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। सभी लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे कि रथ को धीरे धीरे हाँको, हम लोग श्री राम का मुख देखेंगे। महाराज दशरथ अत्यंत दुखित होकर के बोले, मैं अपने प्यारे पुत्र श्री राम को देखूंगा। ऐसा कह करके महाराज दशरथ महल से बाहर निकल आए। श्री राम ने सुमंत से कहा, सुमंत आप रथ को तेजी से चलाइए। एक ओर श्री राम सुमंत जी से रथ तेजी से हाँकने के लिए कहते और दूसरी ओर सारा जन समुदाय उन्हें ठहर जाने के लिए कहता था। इस प्रकार सुमंत दोनों में से कुछ ना कर सके, ना तो वो रथ को आगे बढ़ा सके और ना ही वो रथ को रोक सके। श्री राम के नगर से निकलते समय सभी के आंसुओं द्वारा पृथ्वी पर उड़ती हुई धूल भी शांत हो गई। श्री राम के प्रस्थान करते समय सारा नगर दुख और शोक से पीड़ित हो गया। सब रोने लगे और सभी लोग हाहाकार करते हुए अचेत हो गए। श्री राम ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें दुख और शोक में डूबे हुए पिताजी और माता कौशल्या उन्हें आते हुए अपने पीछे पीछे मार्ग में दिखाई दिए। श्री राम के लिए माता पिता को दुखद अवस्था में देखना असह्य हो गया था। हाँ, राम, सीता और लक्ष्मण की रट लगाते हुए महारानी कौशल्या रथ के पीछे पीछे दौड़ लगा रही थी। महाराज दशरथ चिल्लाकर कह रहे थे, सुमंत रथ रोक दो, और श्री राम कहते, आप रथ को शीघ्र हाँकिए और यहाँ से जल्दी चलिए। श्री राम ने सुमंत से कहा, यहाँ पर अधिक विलंब करना और रुकना मेरे लिए और पिताजी के लिए अत्यंत दुख का कारण होगा। इसलिए आप रथ को आगे बढ़ाइए और लौटने पर जब पिताजी आपको उलाहना दें तो आप कहिएगा कि मैंने तो महाराज आपकी बात सुनी ही नहीं थी।